हेलो दोस्तों, शालू वॉइस स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है भतेरी, एक बेचारी लड़की की कहानी। भतेरी अपने मज़दूर माँ बाप की दो लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। तीन लड़कियों के पैदा होने के से दुखी होकर उनके पिता ने उसका नाम भतेरी रख दिया था। भतेरी का अर्थ था बहुत। और भतेरी के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर, भतेरी का नाम सार्थक हुआ और उनके बाद एक लड़के का जन्म हुआ। लेकिन भतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब भतेरी 6 वर्ष की हुई तभी उसके माँ बाप मर गए। पिता के बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ विमला और दादी रज्जो ही थे, जो इन चारों बहन भाइयों का भरण पोषण कर रहे थे। भतेरी की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख ये था कि भतेरी का बाप अपने पीछे तीन तीन लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पा ली, अब पता नहीं मेरे बुलावा कद होगी, कद भगवान इन नरकों से मुझे मुक्ति देगा। भतेरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुरधिकार से ही सही। पति की मौत के बाद भतेरी की माँ विमला भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेवारी नहीं, बोझ ही दिखाई देती थी। जब भतेरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपया भी लगेगा और परिवार में से ही किसी को अपना मेरुदंड किडनी देनी पड़ेगी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो भतेरी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देख भतेरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो भतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, परंतु इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपना शरीर का मंचा देने के तैयार नहीं था। भतेरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी ज़िंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष भतेरी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसीलिए उसके परिवार के लिए उसकी ज़िंदगी एक बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफ़ी लोग जमा थे। सब भतेरी की माँ और दादी को ढांढस बंधा रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत भतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी ज़िंदगी में बस अपने परिवार की दुर्कार सही थी और बाद में कुछ समय बीमारी की पीड़ा। लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे है। कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांगर, यानी कि पालतू पशु। माँ तो डांगर या कीड़ा बन जाऊंगी पर आदमी ना बनूं। देखिए, जानवरों को तो पता नहीं हो तो उसकी औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की। आदमी को कोई पता हो कि वह लड़की है या लड़का। उसका बाल स्वभाव मन मानव की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था। लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखी थी, उसे वो जरूर महसूस कर सकती थी। शायद उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पुरुष योनि में जन्म देगा, पशु योनि में जन्म देगा। समाज अपने में एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन जितना बड़ा यह शब्द है उतनी ही बड़ी बड़ी कहानियाँ समाज और सामाजिक प्रथाओं से जुड़ी हुई हैं।
इन्हीं कुछ सामाजिक प्रथाओं में एक प्रथा है बेटी को बोझ समझना। दहेज प्रथा की बड़ी बड़ी बेड़ियों में जकड़कर समाज आज इतना लाचार हो गया है कि जिन बेटियों को समाज लक्ष्मी के रूप समझता था, आज वही लक्ष्मी समाज पर बोझ लगने लगी हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही कहानियाँ आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।